गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। और आज मुझे है ना ये जो बरामदा है इसको क्लीन करना है। तो मेरा टारगेट ये है कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग करूँ, यहाँ की भी क्लीनिंग कर लूँ और अंदर वाले रूम की भी क्लीनिंग कर लूँ। देखती हूँ कि मैं अपने टारगेट पर कितना फोकस कर पा रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग में ना फुल डे चला जाता है, बहुत टाइम लगता है डीप क्लीनिंग में। वैसे तो नॉर्मली तो जल्दी हो जाती है, पर डीप क्लीनिंग में टाइम लगता है। तो फटाफट से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर अंदर वाले रूम की करूँगी। तो लग जाती हूँ अपने काम में, ठीक है। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ क्लीनिंग व्लॉग। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। तो सबसे पहले क्लीनिंग में ना मैं जाले साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ना पीओपी की मोल्डिंग्स हैं ये। तो पीओपी में ना बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे बहुत सारे मकड़ी के जाले बने हुए, मतलब कि बन जाते हैं, मकड़ी बना देती है। तो क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छे से क्लीन करने में तो। और वैसे अगर टेम्परेरी साफ़ करनी है तो बस एक बार ब्रश चला दो, साफ़ हो जाता है। बट डीप क्लीनिंग में अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि डिज़ाइन में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना उनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जालों को क्लीन करना। तो अभी वही सब मैं निकाल रही हूँ और फटाफट से क्लीन करेंगे। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और फ़ैन है ना यहाँ वाला चलता ही नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन था, मुझे फ़ैन क्लीन करना नहीं पड़ा। नहीं तो पंखा साफ़ करने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये देखिए कितना शाइन कर रहा है फ़ैन। तो उसके बाद ये कंप्यूटर टेबल साफ़ करनी थी। और कंप्यूटर टेबल पे ना रोज़ कपड़ा लगाती हैं भाभी, रोज़। पर ये बाहर बरामदे में रखा हुआ है ना, तो इसलिए इसमें रोज़ डस्ट इतना ही दिखाई देता है। तो इसकी तो हमारे यहाँ डेली क्लीनिंग होती है। जब डस्टिंग होती है ना तो रोज़ इसकी डस्ट हटानी पड़ती है। ये देखिए अभी फटाफट से इसको भी क्लीन कर दूंगी मैं, और फिर अच्छा लगेगा, ये भी चमक जाएगा, एकदम शाइन करेगा। उसके बाद यहाँ स्पीकर रखे हुए थे कंप्यूटर के, उनको भी मैंने सबको एक एक करके हटाया पहले, और फिर उनको अच्छे से क्लीन करके वापस से रख दिया। और ये जो मशीन है ना, ये मम्मी की शादी की मशीन है और अभी तक भी चल रही है। और जो पुरानी चीज़ें होती है ना उनकी बात ही अलग होती है। और ये यहाँ पर हमारे बड़ी सी विंडो है, यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। ये क्लीन ही रहती है, बट जब सफाई करनी है तो फिर हर जगह को साफ़ करना कर लो तो सही रहता है। और इसके बाद ये जो आप नीचे देख रहे हो ना कारपेट, इसको मैं अच्छे से इस पे झाड़ू लगा के फोल्ड करके हटा दूंगी। पहले मैंने सोचा था इसको मैं उठा के रख दूंगी, फिर मैंने सोचा यार इसको उठा के नहीं रखती हूँ, इसको ना बाहर डाल देती हूँ थोड़ी देर बालकनी में, तो इसमें धूप लग जाएगी। क्योंकि ना ये बेकार हो रहा है अब हमारा जो कारपेट है छोटा सा। और फिर झाड़ू निकाल दूंगी मैं यहाँ से, तो जितना भी डस्ट है वो हाथ के हाथ हटता रहेगा। अब मैं ना सोच रही थी, मैं ना इसकी सेटिंग चेंज करने का मेरा विचार बना था कि मैं ना कंप्यूटर की जो ये टेबल है इसकी मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ। बट जो ये नेट की जो वायर है ना, ये ना एक्चुअली में छोटी है बहुत, तो इसीलिए दिक्कत कर रही थी। और इसके पीछे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी, बिल्कुल डस्ट निकाल दी, बिल्कुल चकाचक कर दिया था। और ये देखिए मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे, बट ये है ना तार खींच रही थी इसकी, नहीं तो टूट जाती। फिर से मैंने इसको वैसे ही सेट कर दिया। इसके लिए बड़ी वायर मंगवाऊंगी, फिर इसकी सेटिंग चेंज करूँगी मैं। और ये प्लाई बोर्ड है, इसको मुझे ऊपर रख कर आना है। जब मैं सफाई करती हूँ ना तो जो सामान मुझे जहाँ रखना होता है ना, मैं हाथ के हाथ उसको रखती रहती हूँ, तभी मुझे लगता है कि सब चीज़ें ठीक है। ये पिचकारी बच्चों की होली से ना यहीं पे पटक रखी हैं, और देखो कितना टाइम हो गया होली को भी। और जो चीज़ जहाँ रखी रहती है ना वो वहीं रखी रहती है, फिर वो उठा के मुझे ही रखनी पड़ती है। और ये देखो ये कारपेट में बता रही थी ना आपको ख़राब हो गया है, तो ये ना गल गया है थोड़ा सा। और बालकनी वैसे तो बिल्कुल साफ़ है, बट मैं एक बार इसमें भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सफाई करनी है तो फिर अच्छे से ही करें, तभी मज़ा आता है ना। और अभी यहाँ पे भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी। और ये वाला जो गमला है ना, अभी मुझे ये भी ऊपर रख कर आना है, तो ये भी मैं ऊपर रख कर आऊँगी।
ये देखो थोड़ी सी डस्ट यहाँ निकली क्योंकि यहाँ पे ना एक गमला रखा हुआ था प्लांटर, तो वो उठा के उसको मैंने अंदर रख दिया था, तो उसके नीचे से थोड़ी सी जो पानी वानी डालते टाइम निकल जाते हैं ना गमले में से मिट्टी, तो वही वाली मिट्टी है। और सारी सफाई आज ही कर दूँगी मैं। और यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगा के सारा का सारा कूड़ा मैं एक तरफ इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी, तो बहुत टाइम जाने वाला है मेरा क्लीनिंग में। ये देखिए अभी है ना क्लीनिंग में क्या होता है ना, जब आप क्लीनिंग करने लगते हो ना टाइम का पता नहीं चलता, और आप बिलीव नहीं करोगे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ये सारा कूड़ा इकट्ठा कर दूँगी मैं, और फिर इसको बाद में उठाऊँगी। तो गाइस यहाँ वाले बरामदे की क्लीनिंग कर दी है मैंने, और आप लोगों को दिखाई है कि छोटी सी जगह है और इतना टाइम लग गया मुझे इसकी क्लीनिंग करने में। और अभी ना ये देखो ये वाला है ना फ़ैन तो चलता नहीं है तो ये गंदा नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़ैन क्लीन नहीं किया, नहीं तो फ़ैन भी क्लीन करती, पर बिल्कुल साफ़ है। और ये वाले कर्टन्स भी ना कुछ टाइम पहले ही वॉश हुए थे, तो ये भी नहीं वॉश कर रही हूँ मैं, मतलब कि अभी नेक्स्ट मंथ करूँगी इन्हें वॉश में, क्योंकि जल्दी जल्दी वॉश करने से ना फिर शाइनिंग चली जाती है कर्टन्स की। और ये देखो सारा अच्छे से क्लीन हो गया, और वहाँ पर ना कूड़ा इकट्ठा कर दिया मैंने, वो देखो। अब ये ना इसके बाद मैं अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। और देखो इस रूम कह रही हूँ, इस फ्लोर की ना डेली क्लीनिंग होती है, डेली। बट जब भी आप कभी डीप क्लीनिंग करोगे ना तो 100% डस्ट निकलेगा ही निकलेगा, 100%। क्योंकि ना डीप क्लीनिंग हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, हर चीज़ हटा के अच्छे से क्लीन करते हैं। और नॉर्मली डेली रूटीन में क्या होता है कि काम इतने होते हैं कि ये सोचते हैं कि बस क्लीनिंग हो जाए, है ना। इसलिए ना कोशिश ये कीजिए कि महीने में एक बार आप लोग डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। मैं तो ज़रूर करती हूँ, एटलीस्ट एक बार डीप क्लीनिंग करने से है ना फिर वो अच्छे से मैनेज रहता है। और अगर दिवाली करोगे ना फिर तो हालत ख़राब है। बहुत से लोग करते हैं ना कि बस दिवाली डीप क्लीनिंग करते हैं, पर हम लोग है ना हमारा फ्लोर वाइज है ना तो हमें करनी पड़ती है। उसके बाद भी दिवाली पे हमें इतनी सफाई करनी पड़ती है, सोचो आप। एक तो ना हमारे यहाँ से ना चारों तरफ से खुला खुला है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी ये क्लीन हो गया, अब मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर क्लीन करूँगी। तो चलिए अब अंदर लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत काम है। और ये वाला जो डस्ट है ना, जब मैं अंदर भी सारा क्लीन करके लाऊंगी ना उसके बाद एक साथ ही उठा लूँगी, क्योंकि बार बार उठाने से तो बेकार है। लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि बिजली का बिल भी बहुत आता है। तो अभी यहाँ का क्लीन हो चुका है, मैंने लाइट वाइट बंद कर दी है। अब इस रूम की करनी है। तो सबसे पहले देखो ये रखा मेरा जीना, तो सबसे पहले यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ के कर्टन्स उतारने मुझे, मैं लग जाती हूँ। तो कि ये जो कर्टन्स है ना बहुत टाइम से देखो उल्टे लगे हुए हैं, उल्टे, ये देखो उल्टे लगे हुए हैं। और उल्टे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ना इसका जो रोड होल्डर होता है ना, यहाँ एक पेज होता है, वो निकल के गिर गया था। तो जब भी ये कर्टन्स हम मतलब कि कोई भी लगाता था ना तो ये रोड बार बार गिरे जा रही थी, और इसलिए ना जल्दबाजी में कई बार इन्होंने उल्टे कर्टन्स ही लगा दिए। तो ये पिछले 1 महीने से उल्टे लगे हुए कर्टन्स, पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, ये मैं ही ठीक करूँगी। मतलब कि ये सब काम मेरे हैं, अब मुझे ही करने हैं ये। नहीं तो 1 महीने से उल्टे कर्टन्स हैं। और मतलब कि उल्टे मीन्स ऐसे वाले उल्टे नहीं, उल्टे मीन्स कि ये देखो, ये पीछे की साइड आना चाहिए, किनारी ऐसे होनी चाहिए, बट ये आगे की तरफ है। तो अब ये करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ये काम करने की। चलिए लग जाती हूँ, आप लोग भी देखिए कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये कर्टन्स उतारने, और कर्टन्स उतारने के लिए मुझे चाहिए लैडर। तो कहाँ है मेरा लैडर, आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो कहाँ है? ये रहा जी, हाँ। और इस पे ना बस इसके साथ मैं ही खिलवाड़ कर सकती हूँ, इसको लाना ले जाना, ये बस मेरे ही एक तरह से समझ लीजिए ये मेरा पर्सनल जीना है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ और कोई इसको यूज़ नहीं करता है मेरे अलावा। ये देखिए उतार के मैंने डाल दिए मशीन में वॉश होने के लिए, जितने भी कर्टन्स से इधर वाले। और उसके बाद यहाँ के जाले साफ़ करने हैं, ये देखिए। और इस कमरे में काफ़ी सारे जाले लग रहे थे, बहुत सारे लग रहे थे, तो वो टाइम लगा मुझे इन्हें साफ़ करने में।
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो इसीलिए। नहीं तो जब थोड़े बहुत लगते हैं तो हटा देती हूँ, बट इस बार है ना थोड़ा सा डिले हो गया क्लीनिंग करने में। तो अभी सबसे पहले जाले हटाऊँगी, और जाले हटाने में जो मेहनत लगती है, नॉन स्टॉप ऊपर मुँह करके हाथ चलाने पड़ते हैं, तो गर्दन में भी दर्द होने लगता है और हाथ तो दर्द करते ही करते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया ना, ये मोल्डिंग्स वगैरह में ना बहुत छोटे छोटे बारीक जाले लग जाते हैं, जिन्हें निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। वीडियो तो बहुत छोटी बनती है, आप लोगों को भी पता है कि इतनी ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसीलिए इतनी डिटेल में शेयर नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही शेयर करती हूँ। पर बहुत टाइम लगता है इन छोटी छोटी क्लीनिंग को करने में। और अब इधर की बारी है, मुझे इधर वाले कर्टन्स उतारने हैं, ये देखिए। और इतने ऊंचे ये मैंने ही लगवाए हैं और जब मैंने इतने ऊंचे लगवाए हैं तो ऑब्वियसली मेरा ही काम है इनको ठीक से लगाना, उतारना, फिर से लगाना। तो बस अपने काम में लगी हुई हूँ मैं। और कभी कभार तो बहुत रिस्क लगता है मुझे, क्योंकि है ना कभी कभार है ना जब ये गीले होते हैं, क्योंकि है ना वॉशिंग में इसको वॉश करने के बाद है ना मैं इनको फिर ऐसे ही हैंग कर देती हूँ, तो यहीं पे ये सूख जाते हैं। तो जब वो गीले होते हैं ना तो उनको हैंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, उतारने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी लगाने में दिक्कत होती है। तो आप देखिए, तो हमारे रूम में ना यहाँ पे टाइल्स लग रही हैं, तो उन टाइल्स की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। और टाइल्स की क्लीनिंग फटाफट कर दूँगी मैं, क्योंकि है ना टाइल्स हमारी है ना इस बार बहुत कम गंदी हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनकी क्लीनिंग होती रहती है। और घर में टाइलें होना तो बस फिर लगता तो है कि घर साफ़ है, बट उनको है ना क्लीन करने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। आपको मैं बताऊं तो इनको जल्दी जल्दी है ना इन पे गीला कपड़ा लगाना पड़ता है, तभी ये इतनी शाइन करती हैं। तभी लगता है कि पेंट से अच्छा है कि टाइलें लगवा लो, एटलीस्ट एक बार में थोड़ी सी टेंशन फ्री रहते हैं, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। बट ऐसा नहीं है, पेंट तो आप चेंज करवा सकते हो, पर टाइलें लग गई हैं तो बस इनको बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, बहुत मेहनत जाती है। बट घर अच्छा लगता है, शाइन करता है। और हमारे कमरे में ना लाइट कलर की टाइल है ना, इसलिए शाइन करती हैं ये। तो अभी है ना मैं मम्मी से बात भी कर रही थी, और मम्मी मुझे कुछ बता रही थी, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी और सफाई भी कर रही थी। तो अभी यहाँ से मैं, ये देखिए, थोड़ा बहुत ही कूड़ा निकला है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना जल्दी जल्दी क्लीनिंग होती रहती है, तो फिर ज़्यादा डस्ट भी नहीं होता। चाहे सोफ़े हो चाहे बेड हो, सबको हटा के क्लीनिंग करते रहते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, इसलिए इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं निकलता है। अभी सारे सोफ़े हटा के अच्छे से मैंने इनके नीचे भी झाड़ू लगा दी है। अब इन सोफ़ों को सेट कर दूँगी। ये सोफ़े ना दिख हल्के रहे हैं, बहुत भारी हैं ये मेरे ना बाद में कमर में दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इतना हैवी वेट की कोई भी चीज़ मैं उठा लेती हूँ ना, उसके बाद फिर कमर में दर्द होता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये देखिए, अब अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद सारा का सारा जितना भी कूड़ा है वो सब उठाना है। तो पहले झाड़ू लग जाए अच्छे से, है ना। और झाड़ू ना क्लीनिंग का सबसे लास्ट पार्ट होता है। झाड़ू लग गई उसके बाद बस फिर अपना आप दिखाई देने लगती है कि हाँ साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये देखिए, जहाँ मेरा पहले वाला कूड़ा पड़ा था वहीं मैं अपना ये सारा कूड़ा ले आई हूँ, और अब इसको फटाफट से मैं भर लूँगी पॉलीथीन में, ये देखिए। और उसके बाद मैं फिर ये जो बचा हुआ थोड़ा बहुत डस्ट है ना, इसको फिर मैं नीचे जीने में झाड़ू लगाऊंगी ना, तो फिर मैं नीचे अच्छे से जीने में झाड़ू लगाते हुए नीचे ले जाऊंगी। तो फिर जीना भाई, ये जो नीचे वाला जीना है ना, ये भी साफ़ हो जाएगा, और नीचे वाला बरामदा भी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना। तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए मुझे, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिए मुझे। इतनी मेहनत करी है मैंने, और मेहनत के साथ साथ वीडियो बनाना है ना, दुगनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि क्लीनिंग और बार बार कैमरा सेट करना, वीडियो बनाना, तो जितना टाइम लगता है ना नॉर्मल क्लीनिंग में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो के साथ क्लीनिंग करने में। तो इसी बात पे एक लाइक बन जाए। सो गाइस, इस रूम की क्लीनिंग हो गई है, और कितना टाइम लगा मुझे आप लोगों को पता ही है, और सब चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर करी हैं आप लोगों के साथ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हाउस क्लीनिंग वाली वीडियो, मुझे बताना है ना
कमेंट कर देना कि आपको मेरी हाउस क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और अभी ये मुझे कुशन के कवर सारे के सारे उतार के मशीन में डालूँगी, वॉश करूँगी। और ये सोफ़े के कवर भी वॉश करने हैं। अभी तो कर्टन्स धुल रहे हैं, तो कर्टन्स धुल जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें हैंग कर दूँगी। हैंग करने के बाद फिर उसके बाद जब ये फाइनल लुक दिखाऊँगी आपको, लास्ट में दिखाऊँगी फाइनल लुक। तो अभी सबसे पहले मुझे इनको भी वॉश करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अपना ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मन हो तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।